भूतिया हवेली, एक डरावनी कहानी। चैप्टर 1, रहस्यमयी हवेली। राज एक युवा लेखक था जो नई कहानियों की तलाश में अक्सर अजीब जगहों पर जाया करता था। एक दिन उसे एक सुनसान गांव के बारे में पता चला जहां एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी। स्थानीय लोग उस हवेली के बारे में बात करने से भी डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक भूतिया आत्मा रहती थी जो रात में सक्रिय हो जाती थी। राज ने सोचा कि यह उसकी नई हॉरर स्टोरी के लिए बिल्कुल सही जगह है। वह गांव पहुंचा और हवेली के बाहर खड़ा होकर उसकी ऊंची काली दीवारों को निहारने लगा। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अंधेरा होने वाला था, इसलिए राज ने अपना टॉर्च निकाला और हवेली में कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चैप्टर 2, अजीब आवाजें। अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। राज ने ऊपर की मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों को देखा। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह रुका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो। राज का दिल धड़कने लगा। क्या यह उसका दिमाग था या वाकई कोई उसे बुला रहा था? वह आगे बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक पुराना शीशा लगा था। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उसके पीछे खड़ी थी। राज ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चैप्टर 3, भूतिया साया। राज ने अपने आप को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है। वह आगे बढ़ा और एक बंद कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना पियानो रखा था जो अपने आप बजने लगा। राज की रूह कांप गई। वह वापस भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़े हुए से लग रहे थे। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। उसने करवट ली तो एक सफेद पोशाक में एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा बेहद पीला। राज चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला रुंध गया। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह मेरी जगह है। राज ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने उन्हें खोला, तो वह औरत गायब हो चुकी थी। चैप्टर 4, अंधेरे में फंसा। राज ने फैसला किया कि उसे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन सीढ़ियां अनथीन लग रही थीं। वह चिल्लाया, कोई है यहाँ? मेरी मदद करो। तभी उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आवाज एक कमरे से आ रही थी। राज ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटी सी लड़की कोने में बैठी रो रही है। उसने पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया, उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। राज पीछे हटा और दरवाजे से टकराया, जो अचानक बंद हो गया। अब वह अंधेरे में फंस चुका था। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके बाल खींच रहा है। चैप्टर 5, हवेली का रहस्य। अचानक एक मंद रोशनी जल उठी। राज ने देखा कि कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ मत रुको, वह तुम्हें मार डालेगी। राज ने सोचा कि यह हवेली किसी श्रापित जगह से कम नहीं है। उसने एक पुरानी डायरी देखी जो फर्श पर पड़ी थी। उसमें लिखा था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर है। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो भाग जाओ। तभी उसने किसी के चलने की आवाज सुनी।
वह धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रही थी। राज ने एक बड़े अलमारी में छुपने का फैसला किया। अलमारी में से वह सांस रोके बैठा रहा। दरवाजा धीरे से खुला और कोई अंदर आया। राज ने अलमारी की दरार से देखा, वह वही सफेद पोशाक वाली औरत थी। उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूं तुम यहां हो। चैप्टर 6 जिंदा बचने की कोशिश। राज ने अपनी सांस रोक ली। औरत धीरे धीरे अलमारी के पास आई। तभी अचानक दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। औरत गायब हो गई। राज ने जल्दी से अलमारी से बाहर आकर खिड़की से कूदने का फैसला किया। वह नीचे उतरा और जंगल की ओर भागने लगा। पीछे से उसे चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह गांव वालों के पास पहुंचा और उन्हें सारी कहानी सुनाई। गांव वाले बोले, वह हवेली 50 साल पहले एक परिवार की हत्या की वजह से श्रापित हो गई थी। उस औरत का नाम राधा था, जिसे उसके पति ने जिंदा जला दिया था। अब वह किसी को भी अंदर नहीं जाने देती। चैप्टर 7 वापसी की योजना। राज ने सोचा कि वह कभी वहां वापस नहीं जाएगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उसने गांव के एक साधु से संपर्क किया, जो भूत प्रेत के मामलों में माहिर था।